इजराइल में आम चुनाव 27 अक्टूबर को होंगे। 7 अक्टूबर 2023 के आतंकी हमले और फिर गजा और लेबनान में सालों तक चली जंग के बाद इजराइल में ये पहला आम चुनाव है। इजरायली संसद नेसेट का मौजूदा कार्यकाल 17 जुलाई को पूरा हो रहा है। इसके बाद संसद भंग कर दी जाएगी। इजरायली कानून के मुताबिक इसके बाद तय समय सीमा के भीतर चुनाव कराना होगा। 27 अक्टूबर इसकी आखिरी तारीख है। 1988 के बाद इजराइल में पहली बार समय पर चुनाव हो रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मौजूदा नेतन्याहू सरकार का प्रयास है कि संसद भंग होने से पहले सभी विवादित बिल पास कर लिए जाएं। मौजूदा सरकार को इजराइल के इतिहास की सबसे कट्टरपंथी सरकार माना जाता है, क्योंकि नेतन्याहू ने कई धुर दक्षिणपंथी पार्टियों को मिला करके सरकार बनाई है। इस पर कई बार संकट भी आया। हमास के साथ सीज फायर और बंधकों को लेकर हुए समझौते के बाद सहयोगी पार्टियों ने कई बार सरकार गिराने की धमकी दी है। फिलहाल नेतन्याहू के लिए ये चुनाव बहुत कठिन माना जा रहा है। अक्टूबर 2023 के हमले न रोक पाना, गजा का युद्ध लंबा खिंचना, बंधकों को समय पर न छुड़ा पाना और ईरान जंग में भी तय किए गए लक्ष्य हासिल न कर पाना सरकार की नाकामियां मानी जा रही हैं। इजरायली मीडिया के पोल्स के अनुसार अगर आज चुनाव होते हैं तो नेतन्याहू और उनकी सहयोगी पार्टियां बहुमत से काफ़ी पीछे रह जाएंगी। वहीं मौजूदा विपक्षी गुट बहुमत के करीब दिख रहा है। सर्वे में खुद नेतन्याहू भी प्रधानमंत्री पद की रेस में बिछड़ते हुए दिख रहे हैं। पोल्स के मुताबिक इजरायली सेना के पूर्व प्रमुख और यशर पार्टी के लीडर गादी आइजेनकोट पीएम पद के लिए लोगों की पहली पसंद है। 43% लोग उन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। नेतन्याहू उनसे काफ़ी पीछे चल रहे हैं, जिन्हें 34% लोग अपनी पसंद मानते हैं। ऐसे में नेतन्याहू के लिए चुनौती होगी कि वो इन पोल्स को गलत साबित करें और फिर से इजराइल की सत्ता पर काबिज हों। भारत ने 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की नॉन परमानेंट सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर से भारत का कैंपेन लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इस कैंपेन में भारत की थीम रहेगी शांति, SHANTI, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी, ह्यूमन असिस्टेंस, अकाउंटेबिलिटी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स के अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ये 2 साल के लिए दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से चुने जाते हैं। ऐसे में 2028-29 के लिए एशिया पैसिफिक रीजन की 1 सीट खाली हो रही है। भारत इसी सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, चूंकि तजिकिस्तान ने भी सीट पर दावा किया है। इसलिए अब दोनों के बीच चुनाव होगा, जो कि यूएन के मेंबर देश मिलकर के तय करेंगे। इससे पहले भारत 8 बार यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। इस बार के कैंपेन में भारत ने मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ग्लोबल साउथ इंटरेस्ट और टेक गवर्नेंस जैसे मुद्दे उठाए हैं। देखना होगा कि इसमें भारत को सफलता मिलती है या नहीं।